योग, ये शब्द सुनते ही क्या ख्याल आता है? शायद शरीर को मुश्किल आसनों में मोड़ने की तस्वीरें, है ना? हम में से ज्यादातर लोगों के लिए योग का मतलब यही है। पर क्या ये पूरा सच है? चलिए, आज इस धारणा को तोड़ते हैं और योग के उस गहरे रहस्य में उतरते हैं जिसमें हमारी जिंदगी को पूरी तरह से बदलने की ताकत है। सोचिए जरा, हमारी रोज की जिंदगी में तनाव, चिंता, एक अजीब सी बेचैनी, ये सब लगभग हर कोई महसूस करता है। पर बड़ा सवाल ये है कि इसकी असली वजह क्या है? ये सब आता कहाँ से है? योग दर्शन के मुताबिक इसका जवाब कहीं बाहर नहीं, बल्कि हमारे अपने ही अंदर छिपा है। तो योग के महान गुरु महर्षि पतंजलि कहते हैं कि हमारी ज्यादातर परेशानियों की जड़ पंच क्लेश में है। अब ये क्या है? ये आप कह सकते हैं 5 मानसिक दुख हैं, जो हमारे अंदर जन्म से ही होते हैं और हमें लगातार परेशान करते रहते हैं। तो चलिए इन 5 दुखों को जरा समझते हैं। सबसे पहला है अविद्या, यानी हकीकत को वैसा न देख पाना जैसी वो है, एक तरह की नासमझी। दूसरा है अस्मिता, मतलब हमारा मैं, हमारा अहंकार। फिर आते हैं राग और द्वेष, किसी चीज से बहुत ज्यादा लगाव या फिर किसी चीज से उतनी ही नफरत। और आखिरी है अभिनिवेश, जीने की वो बहुत गहरी इच्छा और मौत का डर। ठीक है, तो ये तो हो गए दुख, पर इनसे निकलने का रास्ता क्या है? देखिए, इसका जवाब योग शब्द में ही छिपा है। योग का मतलब ही है जुड़ना। क्या जुड़ना? अपने मन, शरीर और आत्मा को एक करना। असल में ये समग्रता में, यानी पूरी तरह से जीने की एक कला है। और यही हम अपनी पहली बात पर वापस आते हैं। आमतौर पर क्या होता है? लोग योग को सिर्फ एक तरह का व्यायाम समझ लेते हैं, पर ये सोच, ये समझ अधूरी है। योगिक दृष्टिकोण बिल्कुल अलग है। ये योग को जीवन का एक संपूर्ण विज्ञान मानता है, जो हमारे शरीर, मन, भावना और आत्मा, इन सभी पर एक साथ काम करता है। योग का एक बहुत ही मूल सिद्धांत है कि हमारा मन और हमारा शरीर, ये दोनों एक दूसरे से बहुत गहरे जुड़े हुए हैं। कहा जाता है कि ज्यादातर शारीरिक बीमारियों की शुरुआत असल में हमारे मन से होती है। अगर मन बेचैन है तो शरीर स्वस्थ रह ही नहीं सकता। और बिल्कुल यही वजह है कि महर्षि पतंजलि ने योग की परिभाषा दी, चित्त वृत्ति निरोध। अब इसका मतलब क्या है? इसका सीधा सा मतलब है मन में उठने वाली लहरों को, या कहिए उतार चढ़ाव को शांत करना। एक बात पर गौर कीजिए, उन्होंने शरीर की बात नहीं की, उन्होंने मन की बात की। तो योग का असली मकसद शरीर पर नहीं, बल्कि मन पर काबू पाना है। तो सवाल उठता है कि मन को नियंत्रित करें कैसे? इसका सबसे शक्तिशाली तरीका है ध्यान। ध्यान का मतलब ही है अपने विचारों से परे जाना, एक ऐसी अवस्था में पहुंचना जहां मन पूरी तरह से शांत और स्थिर हो जाए। अच्छा, तो अपने अंदर की इस दुनिया को समझें कैसे? इसके लिए योग हमें एक बहुत ही शानदार नक्शा देता है, जिसे कहते हैं पंचकोश। यह हमारे अस्तित्व की, हमारे होने की 5 परतों को खोलकर हमारे सामने रख देता है। तो ये 5 परतें कौन सी हैं? पहली है अन्नमय कोश, यानी हमारा ये भौतिक शरीर। दूसरी प्राणमय कोश, हमारी जीवन ऊर्जा। तीसरी मनोमय कोश, हमारा मन। चौथी विज्ञानमय कोश, हमारी बुद्धि और ज्ञान। और सबसे भीतर, सबसे गहरे में है आनंदमय कोश, यानी आनंद और परम शांति की अवस्था। योग इन सभी परतों पर एक साथ काम करता है। तो इस भीतरी ज्ञान का हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से क्या लेना देना है? बात यह है कि योग सिर्फ चटाई पर किया जाने वाला अभ्यास नहीं है, ये जीने का एक तरीका है जो हमारे हर काम में, हर रिश्ते में झलकना चाहिए। मन को शांत रखने के लिए पतंजलि ने 4 बहुत ही प्रैक्टिकल रवैये बताए हैं। अगर कोई खुश है तो उसके प्रति दोस्ती का भाव रखें, यानी मैत्री। कोई दुखी है तो उसके लिए करुणा रखें। कोई अच्छा काम कर रहा है तो उसके लिए प्रसन्न हो, यानी मुदिता। और अगर कोई बुरा है या गलत काम कर रहा है तो उससे प्रभावित न हो, उपेक्षा का भाव रखें। अब जाहिर है ये सफर आसान नहीं है, और इस रास्ते पर चलने के लिए एक गाइड की, एक मार्गदर्शक की जरूरत पड़ती है। योग विज्ञान में इसी गाइड को गुरु कहा जाता है। गुरु शब्द का मतलब ही है वो जो हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए। तो गुरु की सबसे बड़ी भूमिका क्या होती है? वो हमें हमारे अहंकार से मुक्त होने में मदद करते हैं। यादें हमने अस्मिता की बात की थी, वही अहंकार जो हर समस्या की जड़ है। एक गुरु हमें अहंकार मुक्त जीवन जीना सिखाता है।
और आज के दौर में इंडियन योग एसोसिएशन जैसी संस्थाएं योग के इसी गहरे ज्ञान को लोगों तक पहुंचाने का काम कर रही हैं। उनकी पत्रिका योगवाणी इसी बात को सुनिश्चित करती है कि योग की ये पूरी समझ, ये समग्रता लोगों तक पहुंचे, ना कि सिर्फ इसका शारीरिक पहलू। तो आखिर में इन सब का लक्ष्य क्या है? लक्ष्य है एकीकरण, मतलब एक हो जाना, अपने शरीर, मन और आत्मा को एक साथ ले आना, ताकि जिंदगी बिखरी बिखरी ना लगे, बल्कि एक संपूर्ण और उद्देश्यपूर्ण जीवन हो। तो ये सारी बातचीत हमें एक बहुत जरूरी सवाल पर लाकर छोड़ देती है। कोई अपनी भीतरी और बाहरी दुनिया को एक करने की शुरुआत कैसे करे? शायद इसका पहला कदम बस इतना है कि हम योग को सिर्फ एक कसरत समझना बंद कर दें और इसे अपने अंदर की एक यात्रा की तरह देखना शुरू करें।